जेम्स वेब टेलीस्कोप मानवों द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे महंगा और महत्वपूर्ण टेलीस्कोप है, जिसके आधार पर हम ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। पिछले महीने जेम्स वेब ने ब्रह्मांड की कई इमेजेस ली थीं। बेहतरीन हाई क्वालिटी और करोड़ों पिक्सल्स की इन इमेजेस से वैज्ञानिक और आप ब्रह्मांड के उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में बहुत कुछ समझ सके, और अभी भी इन इमेजेस पर लगातार रिसर्च हो रही है। जेम्स वेब के विशाल मिरर हल्की से हल्की लाइट को पकड़कर अरबों लाइट ईयर दूर गैलेक्सी को भी डिटेक्ट करने में काफी सक्षम है। इसी खोज में हाल में ही इस टेलीस्कोप ने कई और नई इमेजेस ली हैं, जो हमें भविष्य में गैलेक्सीज के आकार से लेकर के ग्रहों पर मानव जीवन की संभावनाओं को दर्शाती हैं। वेब टेलीस्कोप ने 22 अगस्त को सौरमंडल के सबसे विशाल ग्रह बृहस्पति यानी जुपिटर की इमेजेस ली हैं, जो मानव इतिहास में पहली बार इस ग्रह के कुछ अनोखे रहस्यों को बताती हैं। इतना ही नहीं, ये टेलीस्कोप इतना सेंसिटिव भी है कि इसने इस विशाल ग्रह के पास 10 किलोमीटर तक के चांद को भी पकड़ा है। तो आखिर जेम्स वेब टेलीस्कोप की इन इमेजेस का राज क्या है? क्या ये हमें भविष्य में किसी दूसरे ग्रह पर जीवन के संकेतों के बारे में बता सकती हैं? क्या इनकी मदद से नासा ऐसे एक्सोप्लैनेट खोज सकता है जो आने वाले भविष्य में मानव जाति का घर हो सकते हैं? और नासा किस तरीके से वेब टेलीस्कोप से प्राप्त डेटा से इन इमेजेस को बनाता है? इन सभी बातों को जल्दी से जानने के लिए ये वीडियो पूरा जरूर देखिए। जब नासा ने साल 1972 में पहली बार पायोनियर 10 स्पेसक्राफ्ट बृहस्पति पर भेजा था, तो वो उसकी इमेजेस देखकर हैरान रह गई थे। ये वो दौर था जब हमारे पास खास तरह के टेलीस्कोप नहीं थे जो स्पेस में जाकर बिना पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से प्रभावित हुए सौरमंडल के ग्रहों की एकदम क्लियर तस्वीर ले पाए। जुपिटर को मानव जाति लाखों सालों से अपनी आंखों से देखती आ रही थी। पायोनियर 10 के लॉन्च होने के बाद वैज्ञानिकों ने पहली बार इस ग्रह की बेहद पास से इमेजेस कैप्चर की। यह यान बृहस्पति की सतह से 1,50,000 किलोमीटर दूरी से होकर के गुजरा और इसने बेहद शानदार इमेजेस को कैप्चर किया, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 1972 में कैमरे और टेक्नोलॉजी उतनी खास नहीं थी, इसलिए पायोनियर 10 ने हमें इस तरह की इमेजेस भेजी। बृहस्पति के साथ साथ पायोनियर 10 ने उसके चंद्रमाओं की भी तस्वीरें ली। पर पायोनियर 10 के बाद भी हमने कई स्पेस प्रोब और टेलीस्कोप बनाए, जिन्होंने इस विशाल ग्रह की कई इमेजेस ली। 1990 में जब हबल टेलीस्कोप लॉन्च हुआ, तो नासा और सभी वैज्ञानिकों ने एक बार फिर से बृहस्पति की इमेजेस लेने की कोशिश की। 1991 में पहली बार हबल ने जुपिटर को ऑब्जर्व किया और ये इमेज ली। हबल के वाइड फील्ड कैमरे से ली गई ये इमेज ब्लैक एंड व्हाइट थी, जिसमें जुपिटर के बादलों को आप देख सकते हैं। यही बादल इस ग्रह की पहचान है। पहली बार वैज्ञानिकों ने टेलीस्कोप की मदद से इसे इतना क्लियर ऑब्जर्व किया था। हबल ने ब्लैक एंड व्हाइट इमेज के साथ साथ इसके एक क्वाड्रेंट यानी कि एक कोने की भी ट्रू कलर इमेज ली। ट्रू कलर इमेजेस उन इमेजेस को कहते हैं जो एकदम वैसी ही दिखाई देती हैं जैसे एक इंसान स्पेस में किसी ऑब्जेक्ट को देखता है। हबल अपने मिरर से हमारी आंखों की तरह ही देख सकता है, इसलिए ये हमें कई गैलेक्सीज और ग्रहों की इमेजेस उसी वेवलेंथ में भेजता है, जिसमें हम उसे आसानी से देख सकते हैं। 31 साल पहले ली गई जुपिटर की ये इमेजेस पहली बार हमें उसके ग्रेट रेड स्पॉट और स्पेशल रिंग को देखने का मौका देती हैं। जैसे जैसे हबल के सर्विसिंग मिशन हुए और वो अपग्रेड होता गया, उसने जुपिटर की कई इमेजेस हमें भेजी। साल 1994 में जुपिटर पर हुई कॉमेट शूमेकर-लेवी-9 की टक्कर को हबल ने कैप्चर करके दुनिया के सभी वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया था। इस ऑब्जर्वेशन से पता चला कि बृहस्पति ग्रह ही पृथ्वी को उल्कापिंडों की टक्कर से बचाता है। हाल में ही जेम्स वेब टेलीस्कोप ने भी इसकी पहली ऑब्जर्वेशन की है। पहली बार नासा ने वेब टेलीस्कोप को जुपिटर पर फोकस किया और इसकी इंफ्रारेड इमेज ली। जेम्स वेब के 18 मिरर अलग अलग तरह से इमेज लेते हैं और फिर कंबाइन करके एक बेहद शार्प इमेज तैयार करते हैं, जिसे अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो। हालांकि ये एक कंपोजिट इमेज है, यानी कि इसे कई वेवलेंथ्स और अलग अलग फिल्टर पर मिला करके तैयार किया गया है। इस इमेज में आप बृहस्पति के बादलों के पैटर्न के साथ साथ उसकी एक रिंग और उनके चंद्रमाओं को भी देख सकते हैं, जो इससे पहले टेलीस्कोप पर बहुत कम ही ऑब्जर्व होते थे। वेब द्वारा इस ग्रह की 2 तस्वीरें ली गई। पहली तस्वीर में आप इसे क्लियर देख सकते हैं। यहाँ जुपिटर की इस इमेज को वेब द्वारा ली गई कई इमेजेस को जोड़कर और मिलाकर के बनाया गया है। नियर इंफ्रारेड कैमरे यानी निरकैम की मदद से वेब ने इसकी कई ऑब्जर्वेशन की और फिर अपने खास 3 फिल्टर की मदद से अलग अलग इमेजेस ली। इन सभी को जोड़कर एक कंपोजिट इमेज बनाई गई, जिसमें आप जुपिटर के बादलों, नॉर्थ और साउथ पोल पर उठती हुई लाइट को देख सकते हो। नॉर्थ और साउथ पोल पर आप जो रेड कलर देख रहे हैं, वो वास्तव में एक ऑरोरा है, जो कि सूर्य के पार्टिकल और जुपिटर के मैग्नेटिक फील्ड के कारण होता है। इसके साथ साथ आप पोल्स के नीचे बने बादलों से आती हुई रिफ्लेक्टिव लाइट को भी देख पा रहे हैं। नीले और ग्रीन फिल्टर पर देखने पर आप इस धुंध को
आसानी से देख सकते हो। नॉर्थ और साउथ पोल्स पर जो ग्रीन और येलो कलर आपको दिखाई दे रहा है, असल में इस ग्रह की धुंध यानी हेज है, जो कि एक तरह के वातावरण को भी दर्शाती है। वहीं आप इस इमेज में विशालकाय तूफान, जिसे ग्रेट रेड स्पॉट कहते हैं, उसे भी देख सकते हो। विजुअल लाइट में यह रेड कलर का दिखाई देता है। पिछले 300 सालों से वैज्ञानिक इसे लगातार ऑब्जर्व कर रहे हैं। आकार में पृथ्वी से विशाल और महाभयानक ये तूफान पहली बार जेम्स वेब के मिरर में कैप्चर हुआ है। सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करने के कारण ये व्हाइट कलर में हमें दिखाई दे रहा है। इसके अलावा व्हाइट कलर में आप जिन चीजों को इस ग्रह पर देख रहे हैं, वो असल में इस ग्रह के विशालकाय बादल हैं, जो सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। वहीं डार्क रीजन जो आप देख रहे हैं, ये वो रीजन है जहां पर बादलों का घेरा काफी कम है, या फिर बादलों की जो ऊंचाई है वो काफी कम है। वेब टेलीस्कोप ने जुपिटर की इस पहली इमेज के बाद दूसरी इमेज निडकैम के 2 फिल्टर की मदद से वाइड फील्ड व्यू में ली। इसमें आप बृहस्पति के साथ साथ उसके चंद्रमाओं और रिंग और एटमॉस्फेयर को साफ साफ देख सकते हो। इसकी रिंग प्लैनेट से 10 लाख गुना तक कम ब्राइट थी, फिर भी वेब टेलीस्कोप इसे देखने में सफल रहा है। रिंग के लेफ्ट पार्ट में आप एक छोटा सा ब्राइट ऑब्जेक्ट देख रहे हैं। ये असल में इस ग्रह का चंद्रमा है, जिसे वैज्ञानिक एडरेस्टिया नाम से जानते हैं। आकार में 16 किलोमीटर के बराबर ये वेब टेलीस्कोप से 60 करोड़ किलोमीटर की दूरी से भी डिटेक्ट हो जाता है। वहीं इस इमेज में इसी चंद्रमा के और लेफ्ट में आप आएंगे तो आपको दूसरा ब्राइट ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। ये जुपिटर का 5वां सबसे बड़ा मून है, जिसे एमलेथियन नाम से भी जाना जाता है। ये आकार में काफी छोटा है और जुपिटर के सभी खोजे गए चंद्रमाओं के आकार की बात करें तो ये उसमें 5वें नंबर पर टिकता है। इसका डायमीटर करीब 160 किलोमीटर है। वाइजर 1 ने साल 1979 में इसकी कलर इमेज दी थी, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस चंद्रमा का आकार बेहद अजीब है। इस पर हजारों गड्ढों के निशान हैं और साथ में ये ग्रह के बेहद पास भी है, जिस वजह से यह टाइटली लॉक्ड है। यानी हमारे चंद्रमा की तरह ही जुपिटर से भी इस मून की केवल एक ही साइड हमेशा दिखाई देती है। सूर्य की लाइट रिफ्लेक्ट करने के कारण ये मून व्हाइट कलर के दिखाई दे रहे हैं। वहीं इस व्हाइट फील्ड में आप जुपिटर के अरोरा, यानी कहें तो नॉर्दर्न लाइट्स और सदर्न लाइट्स, इनको भी अच्छे से देख सकते हैं। ब्लू कलर में आप इन अरोरास को देख पा रहे हैं। अब अगर आप इस ग्रह के इक्वेटर पर देखें तो वो आपको काफी ब्राइट दिखाई देगा और बाकी एरिया आपको थोड़ा डार्क। इसकी वजह सूर्य की लाइट और बादल है। जुपिटर के इक्वेटर पर बादल काफी ऊंचे एल्टीट्यूड पर है, यानी कि उसकी कोर से बहुत ज्यादा ऊपर है, इसलिए सबसे ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं और व्हाइट ऑब्जर्व होते हैं। वहीं दूसरे रीजन में मौजूद बादल काफी लो एल्टीट्यूड पर है। ये इक्वेटर के बादलों से हजारों किलोमीटर नीचे बनते हैं, इसलिए ये हमें डार्क दिखाई दे रहे हैं। इस इमेज के बैकग्राउंड में आप व्हाइट स्पॉट भी देख पा रहे हैं। ये सभी वो गैलेक्सीज हैं जिन्हें जुपिटर के बैकग्राउंड में जेम्स वेब ने डिटेक्ट किया है। जुपिटर की अपनी पहली ऑब्जर्वेशन में ही वेब ने बहुत कुछ रिवील किया है। इससे हम इस ग्रह की केमिस्ट्री आसानी से समझ पाएंगे कि गैस जायंट प्लैनेट कैसे काम करते हैं और क्यों इनके कारण सोलर सिस्टम स्टेबल रहता है। ऐसी सभी बातें हम जुपिटर से जान सकते हैं। जुपिटर की इमेज लेना इतना आसान भी नहीं है। यह प्लैनेट लगातार फास्ट रोटेशन करता है, यानी कि अपनी एक्सिस पर मूव करता है। जहां पृथ्वी 24 घंटों में एक रोटेशन पूरी करती है, तो बृहस्पति 10 घंटों में ही एक रोटेशन पूरी करता है। यानी यहाँ पर एक दिन 10 घंटों के बराबर है। इतनी तेज रोटेशन के कारण टेलीस्कोप को इसे फोकस करने में काफी परेशानी होती है। वेब टेलीस्कोप किसी कैमरे से एकदम अलग प्लैनेट की ऑब्जर्वेशन करता है। इसके अंदर मौजूद खास इंस्ट्रूमेंट लगातार डेटा को रिसीव करते हैं और फिर उन्हें पृथ्वी पर सेंड कर देते हैं। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि टेलीस्कोप सीधा इमेज को नासा के वैज्ञानिकों के पास भेजता है, तो आप इस प्रोसेस को सही से समझ नहीं पाए हैं। वेब ने जुपिटर की जो इमेज ली है, असल में वो एक ऑब्जर्वेशन डेटा है, जो कि बाइनरी फॉर्म में वैज्ञानिकों को रिसीव होता है। ये डेटा एक एक पिक्सल की ब्राइटनेस को डिनोट करता है। यानी वैज्ञानिक जब इस डेटा को खोलते हैं और इमेज प्रोसेस करते हैं, तो उन्हें ब्राइट और डार्क पिक्सल देखने को मिलते हैं। अलग अलग फिल्टर पर इमेज को प्रोसेस करके इसे कलर किया जाता है और फिर आप उसे देख पाते हैं। ये इमेज एकदम रियल ही होती है। वेब टेलीस्कोप भी इसी तरह काम करता है। इसके मिरर और इंस्ट्रूमेंट रॉ डेटा को नीचे पृथ्वी पर भेजते हैं, जिसे पृथ्वी पर मौजूद स्पेस टेलीस्कोप साइंस इंस्टीट्यूट यानी STCL प्रोसेस करता है और आपको वो इमेज देखने को मिलती है जो आप पृथ्वी से कभी नहीं ले सकते हो। आप भी वेब टेलीस्कोप के रॉ डेटा से अपने कंप्यूटर पर किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज प्रोसेस कर सकते हो।
इस जुपिटर की इमेज को भी एक साधारण एस्ट्रोनॉमी के फैन ने ही प्रोसेस करके पूरी दुनिया को दिखाया है। जूडी स्मिथ द्वारा वेब के डेटा से प्रोसेस हुई इन इमेजेस को हम इस वीडियो में एक्सप्लोर कर रहे हैं। इंफ्रारेड वेवलेंथ पर ली गई ये इमेज हमें जुपिटर के उन रहस्यों को बताती है जो इससे पहले हम नहीं जानते थे। वेब द्वारा ली गई इस गैस जायंट ग्रह की इमेज हमें उन ग्रहों को खोजने में मदद करेगी जो कि दूसरे सौरमंडल का हिस्सा हैं और उन पर पृथ्वी जैसे ग्रह हो सकते हैं। हाल में ही जेम्स वेब टेलीस्कोप ने पृथ्वी से 700 लाइट ईयर दूर वास्प 39b एक्सोप्लैनेट में कार्बन डाइऑक्साइड की पुष्टि की है। धीरे धीरे इस टेलीस्कोप की मदद से शायद हम एक दिन हैबिटेबल प्लैनेट भी खोज लें जो कि भविष्य में मानव जाति का एक नया घर बन जाए। वेब टेलीस्कोप की इस इमेज में हम पहली बार चमकते हुए बृहस्पति ग्रह को देख रहे हैं, जिसके कारण हमने पहली बार इसकी रिंग्स और छोटे चंद्रमाओं को देखा है। वैज्ञानिकों को भी उम्मीद नहीं थी कि वेब टेलीस्कोप इतना क्लियर किसी प्लैनेट की इमेज ले सकता है। धीरे धीरे वैज्ञानिक इसकी मदद से पूरे सोलर सिस्टम की इमेजेस लेंगे, जिससे हम अपने सौरमंडल के कई रहस्यों को सुलझा सकेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यह मैंने आपको वेब टेलीस्कोप द्वारा ली गई बृहस्पति ग्रह की इमेजेस के बारे में बताया है। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी और किस चीज ने आपको हैरान किया, कमेंट करके जरूर बताएं और साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। मैं मिलूंगा अगले हफ्ते ऐसे ही एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दोस्त शिवम।